आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पीसीओएस या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आजकल ये बेहद आम है, लेकिन खतरे की बात यह है कि इसे लेकर औरतों में अवेयरनेस बहुत कम है। इसमें औरतों के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं। शहरी इलाकों में हर साल तकरीबन 15% लड़कियां इसके शिकार होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति शरण से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर तृप्ति, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है क्या, किस चीज़ को कहते हैं? तरन्नुम, ऐसा है कि आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसा आपने बताया काफ़ी कॉमन है और बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां आती हैं, एक अल्ट्रासाउंड हुआ होता है, उसमें एक पिक्चर होती है जिसमें ओवरीज पॉलीसिस्टिक होती हैं। तो क्या होता है कि ओवरीज थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती हैं और छोटे छोटे सिस्ट होती हैं। अच्छा। बीमारी वहाँ नहीं होती, वो ओवरीज दर्शाती हैं कि अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है और उसकी वजह से ओवरीज बड़ी और पॉलीसिस्टिक हो गई हैं। तो इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसकी क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि किसी की ओवरी में सिस्ट हो गए हैं? ज़्यादातर ये बीमारी यंग एडल्ट्स की होती है, जो पीरियड्स आने के पश्चात लड़कियों में होती है। 20s और 30s में भी कभी कभी देखी जाती है। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड पिक्चर की बात ना करें, वो एक साइन होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी का। जो सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर वो लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं या पीरियड्स बहुत बहुत दिन बाद चढ़ के आते हैं। और साथ में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इन लड़कियों में कभी पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या शरीर पे और ऐसी ऐसी जगहों पे बाल आने शुरू हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे चेहरे पे बाल आ रहे हैं और कई दफ़ा उनके सिर पे भी बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती हैं। अच्छा, यानी कि अगर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है या उसके हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का वो शिकार हो रहा है। जी, जैसा आपने बताया, ये ज़्यादातर उन लड़कियों में होता है जिनका वेट गेन ज़्यादा होता है या फिर वो थोड़ी मोटी होती हैं। अच्छा। या उनमें वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, खाने में परहेज नहीं करती हैं, घर में किसी को डायबिटीज़ है। यूजुअली ये इसका एक जेनेटिक बेसिस होता है। जिन लड़कियों की ओवरीज पॉलीसिस्टिक होती हैं उनके घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ भी ज़रूर होता है। जी, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं इसके होने की वजह जो है वो जेनेटिक भी है। जी, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी वजह हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ अगर जेनेटिक है तो साथ में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है। जिस तरह की हम लाइफस्टाइल डील करते हैं, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, आजकल आपने देखा होगा बच्चे लोग बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, जो ट्रांस फैट्स है, समोसे हैं, बर्गर्स हैं, पिज्ज़ाज हैं, इन सब चीज़ों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है हमारे देश में। फूड बहुत पसंद करते हैं। ऊपर से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पूरे टाइम फेसबुक पे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ऊपर से सबकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हो, यानी कि आपकी बॉडी में जीन्स भी हैं, प्लस आपके आसपास एनवायरनमेंट जो आपका है इस तरह का हो गया है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी लड़कियों में ओवरीज ये पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं और पॉलीसिस्टिक फुल ब्लोन ओवेरियन डिजीज भी हो जाती है। यानी लाइफस्टाइल जो है कहीं ना कहीं वो असर ज़रूर डालती है, बिल्कुल उसका फ़र्क पड़ता है। जी जी, ज़रूर। अच्छा, अगर बात करें कि इसको पता किस तरह से लगाया जा सकता है, इसका पता कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, तो क्या तरीका होगा? ज़्यादातर तो जब लड़कियों की, जैसे हमने भी बात करी, जब पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या वो बहुत परेशान हो रही हैं, उनके पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे, हमारे पास ये लड़कियां तभी आती हैं जी कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जो पीसीओडी है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। वो देख के आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है, उसका वेट देखकर, उसके सिम्टम्स देखकर। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम लैब के भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो करा सकते हैं।
जो सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है वो होता है, हम उसके कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा। वो कराते हैं, उसमें ब्लड शुगर की और इंसुलिन लेवल्स चेक करते हैं। कई बार ग्लूकोज पीने के बाद भी इसका टेस्ट होता है। अच्छा। और उसमें हम एक तरह से ग्लूकोज चैलेंज देकर देखते हैं कि जब आपने ग्लूकोज लिया उसके बाद आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल्स कितने हैं। साथ ही हम हार्मोन्स को भी टेस्ट करते हैं। अच्छा। जैसे कि पीसीओएस में ज़्यादातर क्या होता है कि अंदर ओवरीज में मेल हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे होते हैं फीमेल्स हार्मोन की बजाय, तो एक उसको ही हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो ऐसे में मोटापा होना, शरीर में बाल आ जाना, पिंपल्स हो, ये सब इसी चीज़ को दर्शाती हैं कि बॉडी में मेल हार्मोन्स की लेवल बढ़ गए हैं या फिर आपका बॉडी बहुत सेंसिटिव है इन मेल हार्मोन्स की। अच्छा। तो कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स में हम इसकी टेस्ट करा सकते हैं। आपने जैसे बार बार अभी कहा मेल हार्मोन, तो हम मेल हार्मोन किसको कहते हैं? जैसे क्या कि एक बदलाव होने एंड्रोजन लगते हैं लेवल उसमें? होता है और ओवरीज में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये ईस्ट्रोजन में बदल जाते हैं। लेकिन पीसीओडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो अंदर जो माहौल होता है ओवरीज का, उसकी वजह से ये फीमेल हार्मोन्स में उतने नहीं बदल पाते हैं। अच्छा। तो इस करके इन लड़कियों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कई बार ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। क्या पीसीओडी का इलाज पूरी तरह से हो सकता है? पूरी तरह से कोई इंसान जिसे ये हो गया है वो ठीक हो सकता है? देखिए, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। जब कभी स्ट्रेस होगा, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होंगी, मोटापा बढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हम इसको कंट्रोल में करके रख सकते हैं। इसका कंट्रोल संभव है। मैं ये नहीं कहूँगी इसका क्योर संभव है, पर हमें कंट्रोल से मतलब है और कंट्रोल इसका संभव है, और इसके सिम्टम्स हैं उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये शहरी इलाकों में शहरी लड़कियों को ज़्यादा होता है, तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? शहरी लड़कियां शायद ज्यादा टेंशन में रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, टेंशन टाइम खुद को, हाँ, स्ट्रेस, बॉडी को जब भी स्ट्रेस होगा तो शुगर्स बढ़ते हैं। तो उसी तरह से पीसीओडी भी और खराब हो सकता है अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है। और दूसरा, शहर की जो लड़कियां हैं वो शहर की भागा भागी में खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का खाना, तला भुना, ये सब खाते हैं, तो ये सब चीज़ों का खराब असर होता है शरीर पे। जैसे आपने कहा कि शहर के लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं जी। और अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह है। तो टेंशन को किस तरह से रोकें? क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर टेंशन से हो रही है तो ज़रूरी है कि टेंशन को रोकें। क्या खुद को कैसे ट्रेन करें अपने माइंड को कि हम टेंशन ना लें? थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें, अपने लिए 1 घंटा निकालें, कोई ऐसी हॉबी फॉलो करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। हम सभी काम करते हैं, सबका काम स्ट्रेसफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए। कुछ भी हॉबी चुनिए, म्यूज़िक सुनिए, स्विम कीजिए, रन कीजिए, इन सब से आपके बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलेगी और दिमाग को भी रिलैक्सेशन मिलती है। यानी कि अगर हम अपने आप से टेंशन को दूर रखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। टेंशन सब बीमारियों की जड़ है, चाहे वो पीसीओडी हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, आगे चल के किडनी डिजीज़ हो, मोटापा हो, ये सब चीज़ें स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। तो स्ट्रेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो क्या इलाज इसके लिए मौजूद है? देखिए, इलाज डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास जो हमारी पेशेंट आई है उसकी उम्र क्या है, उसकी शादी हो गई है, नहीं हो गई है, अच्छा। उसको अभी बच्चे की ख्वाहिश, अभी वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हमारा इलाज इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं, कोई लड़की है अभी यंग एज है, अभी उसको पीरियड स्टार्ट हुए 2 ईयर्स से कम हुए हैं, तो शुरू के 2 साल में क्या होता है, बॉडी को बहुत ग्रोथ की ज़रूरत होती है। तो इंसुलिन लेवल्स, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स, ये सब ज़्यादा होते हैं, तो 2 साल लगता है बॉडी को मैच्योर होने में। इसमें आपको, अगर आपके ओवरीज पॉलिसिस्टिक दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ रीअश्योरेंस, एक्सरसाइज, ये सब बताने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी को इसके बाद 3-4 साल बाद भी सब सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे पिंपल्स हो रहे हैं, बाल आ रहे हैं इधर उधर चिन पे, इस पे, फेस पे, तो ऑब्वियस है कि वो लड़की यंग है, उसको बहुत कंसर्न होता है इसका। तो इसमें हम उनको सिम्टम वाइज ट्रीट करते हैं। वेट के लिए उसको वेट रिडक्शन तो बोलेंगे ही, साथ में पिंपल्स के लिए और इन सब के लिए हम हार्मोन्स कई बार देते हैं।
पीरियड्स को रेगुलर करना हो, मान लीजिए उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं समय पे, तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। और मेडिसिन इसमें कितना काम करती हैं, कितनी कारगर मेडिसिन साबित काम होती करती हैं, हार्मोन्स होते हैं, पीरियड्स तो रेगुलर हो जाते हैं हार्मोन्स को, लेकिन अगर पीरियड्स कम हो रहे हो तो उसको बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती है। उसका एक ही इलाज है कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें जैसे आप और वेट रिडक्शन करें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे अगर किसी कम उम्र की लड़की को हो जाए और अगर किसी के पिंपल्स निकल रहे हैं या हेयर ग्रोथ हो रही है तो लोग उसको बहुत बड़ी वजह नहीं मानते, मतलब डरते नहीं है उस चीज़ से। लेकिन अगर वहीं पर ये मालूम चल जाए कि ये जो लड़की है और अभी बहुत कम उम्र की है, उसकी ओवरी में सिस्ट है, तो घर वाले डर जाएंगे, इलाज कराने से भी डर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम उनको एक रीएश्योरेंस देते हैं कि ये जो ओवरीज आपकी पॉलिसिस्टिक दिख रही हैं तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, ये एक इशारा है कि प्रॉब्लम कहीं और है। तो ऐसे में उनको बताना होता है कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रेगुलेट करें, अभी इतनी कम उम्र में बहुत दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट एक्सरसाइज करें, 5-6 महीने अच्छे से करें और उसको अपना एक लाइफ टाइम के लिए एक नियमित एक चीज़ बना लें कि हमको एक्सरसाइज करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो फिर आगे चल के डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसलिए उनको इस समय बैठ के समझाना पड़ता है कि ये बीमारी क्या है, इससे क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम हो सकती हैं, अगर अभी से नहीं रोकेंगे तो आगे चल के क्या क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हम इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, शरीर में लिपिड्स बढ़ जाएंगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनको उसी समय पे रोकेंगे तो ये पीसीओडी पहली सीढ़ी होती है डायबिटीज़ की, अगर हम यही नहीं रुकेंगे तो हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो जो इसकी मेडिसिन हैं वो कब असर करती हैं और कितना असर करती हैं? जैसे आपने बताया कि इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, तो अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल में चेंज नहीं ला रहा है, बाहर का खाना पीना खा रहा है, तो और दवाइयाँ भी ले रहा है साथ में, तो दवाइयाँ कितना असर करेंगी? देखिए, दवाइयाँ क्या है, वो जो असर है बीमारी का उसको हटाती हैं, वो बीमारी को नहीं हटाती हैं। बीमारी मोटापा है, बीमारी आपकी जीन्स है, बीमारी आपकी फॉल्टी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है। जो मेन दवाइयाँ होती हैं, 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक तो होती है हार्मोन्स जो हम देते हैं अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, या आपके पिंपल्स वगैरह हैं उसको करेक्ट करने के लिए कई बार हम हार्मोन्स देते हैं, वो उसके असर को हटाती हैं। लेकिन जो बीमारी है उसका मेन ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है। एक और दवाई होती है मेटफॉर्मिन, वो भी देते हैं, पर वो कम एज में यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं वो बहुत जल्दी ना शुरू करना पड़े, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी की बात है, आप कब तक देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मेन एक्सरसाइज करें। जब भी हम किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं या किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, तो जो मेन चीज़ निकल के आती है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल जो है वो गड़बड़ा गई है, डाइट आप सही नहीं ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो यानी हर बीमारी का कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लेना देना है। अगर ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरीके से आप जिए और खाना अच्छा खाएं, अच्छी हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, इतनी इम्पॉर्टेंट अगर ये चीज़ें हैं तो हम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, समय है कि इन सब चीज़ों का हम इम्पोर्टेंस समझें। अगर हम यही सब चीज़ें फॉलो करने लगेंगे, आप देखिए आज से 2-3 जनरेशंस पहले लोगों में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, ये अब होनी शुरू हुई है। जैसे हमने बात करी शहर के लोगों में थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो शुरू से आई थिंक स्कूल में बहुत ज़रूरी है पीसीओडी के लिए, स्कूल के लोगों का, पेरेंट्स के लोगों का और बच्चों का खुद का, तीनों लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल स्कूल्स में भी सिखाते हैं, योगा क्लासेस होती हैं, फिजिकल एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, इन सब पे बहुत स्ट्रेस होता है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन चाहिए पेरेंट्स का, स्कूल्स का और डॉक्टर्स का, सब मिलके ही इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो पीसीओडी में इसका कितना असर होगा, कितना फायदा इससे मिलेगा? इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली यंग एज ग्रुप में तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो ट्रीटमेंट होती है वो यूजुअली जो आगे चल के, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं इनको पीसीओडी था पहले, उसके बाद शादी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही तो उनमें ट्रीटमेंट का बहुत रोल होता है, क्योंकि उसमें हम कंसीव करने में उसकी हेल्प करते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, और काफ़ी हद तक वो भी आपकी एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है।
अगर किसी को मालूम है कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है और वो जी। लगातार नजरअंदाज कर रहा है, एक तरह से इलाज से डर रहा है, क्योंकि इलाज से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, बिल्कुल। तो वो अगर इसका इलाज नहीं कर रहा है तो आगे जाके उसको क्या इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे? क्या ये कैंसर में भी बदल सकता है? देखिए, जो जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उनमें आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, लिपिड्स खराब होना, जो हमने बात करी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो होती हैं। जहाँ तक कैंसर्स की बात है, वो अगर किसी भी लड़की को 3-4 महीने लगातार पीरियड नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं कि अनओवुलेटरी स्टेट है, मतलब उसमें हार्मोन्स टोटली उसके खराब हो रहे हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उनमें आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्रस के अंदर का कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए समय पे पीरियड आना ज़रूरी है। अगर किसी को पीरियड नहीं आ रहे हैं, मान लो 1.5-2 महीने से ज़्यादा हर बार रुक जा रहा है, तो जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आगे चलकर ये ख़तरनाक हो सकता है, अगर आप इसका ख्याल ना रखें और डॉक्टर को ना दिखाएं, इलाज ना करवाएं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे जाकर कैंसर बन जाएगा। जी। तो ये और कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, आप उन्हें देखती होंगी, तो क्या कुछ ऐसे पेशेंट्स आपके पास आए जिनकी ये बीमारी कैंसर बन चुकी थी, वो इस स्टेज पे आपके पास आए? एक्चुअली जो कैंसर होता है, यूट्राइन कैंसर, वो बच्चों की मतलब इतने कम एज ग्रुप में नहीं होता। ये एक कारण होता है, जो कैंसर बनता तो आगे की एज ग्रुप में है ना। हाँ। तो आजकल बहुत सारे लड़कियां आ रही हैं जो 30s-40s में है, जिनको कि यूट्राइन कैंसर हुआ। अच्छा। यूट्राइन कैंसर जब हम पढ़ते तो 60 और 70 एज ग्रुप में होता था, तो आजकल यंग एज ग्रुप में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जिम्मेदार होती हैं इसकी। तो ऐसा कह सकते हैं कि कैंसर का इंसिडेंस जो आजकल कम एज ग्रुप में हो रहा है, वो इसलिए भी हो सकता है कि अगर हमने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, अपनी बीमारी को जाके डॉक्टर को समय पे नहीं देखा, तो हो सकता है। क्या कोई ऐसी खास उम्र है जिसमें ये ज्यादा होता है, या किसी भी उम्र की औरतों को हो सकता है? ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जब पीरियड्स आते हैं उसके फर्स्ट 2-3 इयर्स में ये एक नॉर्मल भी फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड में ओवरीज की, क्योंकि उस टाइम हार्मोन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, शरीर ग्रो हो रहा होता है उसके लिए। लेकिन जब ये परसिस्ट करता है, उसको उस एज ग्रुप को हम एडोलेसेंट एज ग्रुप कहते हैं। तो पीसीओडी ज़्यादातर उस एज ग्रुप की बीमारी है। फिर आगे चल के इनमें से कुछ जो है वो आगे भी एज ग्रुप्स में 20s-30s में भी रह सकते हैं। अगर किसी को पीसीओडी है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, जी। तो आगे चलकर उसको क्या परेशानी हो सकती है? कई बार जैसा अभी हम बात कर रहे थे हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम उसको करेक्ट करें। हमें देखना पड़ता है कि वो जो लड़की है उसमें अंदर एग्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। हार्मोनल सपोर्ट देना पड़ता है और इसमें कई बार टाइम भी लगता है। आप वैसे काफ़ी बीमारियों के बारे में बता चुकी हैं कि अगर पीसीओडी का इलाज ना हो तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं तो और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसे नज़रअंदाज करने की वजह से? सबसे पहले तो डायबिटीज़। ये जैसे मैंने बोला, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम यही नहीं रुकेंगे तो हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, वहाँ डायबिटीज़ हो जाएगी। जी। सबसे बड़ा खतरा डायबिटीज़। और जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आगे चल के डायबिटीज़ ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसमें मोटापा है, आपके लिपिड्स जो हैं वो ख़राब हैं, ये सब चीज़ें ख़राब होने की हो सकती हैं। साथ में हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उनकी वजह से ये सब होने की संभावना है। और अगर इसको हम ध्यान ना दें, किसी भी लड़की को पीरियड्स लॉन्ग टाइम मतलब 5-6 महीने तक नहीं आ रहा है और नज़रअंदाज करें, तो आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्राइन कैंसर होने की भी संभावना है। जैसे आपने बताया कि पीरियड्स किसी के लेट हो रहे हैं और टाइम पर नहीं आते हैं, तो ज़्यादातर पीसीओडी ही वजह होती है या फिर कुछ और वजहें भी हैं? वजह और भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकती है, सिंपल मोटापा। कोई ज़रूरी नहीं हर किसी को जिसको मोटापा है उसको पीसीओडी होएगा ही। बट ये कभी भी जब ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरॉन लेवल इनका जो एक बैलेंस होता है, जो हमने बात करी एंड्रोजन मेल हार्मोन्स और इनका कभी भी इम्बैलेंस होगा किसी भी रीज़न से, चाहे वो थायराइड है या फिर जो डायबिटीज़ है या ओबेसिटी या मोटापा है। और कभी कभी
हम इसे कहते हैं पिट्यूटरी कॉजेज भी होते हैं, यानी कि आप हमारी जितनी भी फीमेल हार्मोन्स हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा। तो वहाँ से वो तभी स्ट्रेस से भी उनका इफेक्ट होता है। तो यहाँ भी कारण होते हैं, कभी भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा किसी भी रीजन से, तो इस तरह से पॉलिसिस्टिक ओवरी हो सकती हैं, और साथ में बिना पॉलिसिस्टिक ओवरी के भी पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं। और किसी भी लड़की में या महिला में अगर पीरियड्स नहीं आए तो सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट कर लेना चाहिए। सबसे कॉमन तो प्रेगनेंसी होती है, वो देख लेना चाहिए। जी। अच्छा, आप जैसे बार बार ये बता रही हैं कि इसमें डाइट का भी रोल है, बिल्कुल, और एक्सरसाइज का भी रोल है, और लाइफस्टाइल का भी। अगर किसी को पीसीओडी है, वो लगातार एक्सरसाइज भी कर रहा है लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, फर्क कई बार क्या होता है, थोड़ा समय लगता है और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने 1 महीना खूब एक्सरसाइज कर लिया, जिम चले गए, सब कर लिया, और तो भी कोई असर नहीं हुआ। तो पेशेंट रहना चाहिए। और अगर आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तो भी जो डेली का आपका जो कैलोरीज जो आपने स्पेंड करने हैं, जो अपना वर्जिश करनी है आपको डेली, वो तो आपको करना ही करना है। जो कैलोरीज कंज्यूम होने हैं डेली, वो एक्सरसाइज से आपने करना ज़रूरी है। टाइम लगता है पर धीरे धीरे उसका असर आने लगेगा, ऐसा नहीं होता कि उसका असर नहीं आएगा। एक बार फिर मैं स्ट्रेस पे बात करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि उसके क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे बहुत अच्छी तरह, बहुत आम लोगों की समझ के लिए समझना चाहें, तो स्ट्रेस किस तरह से होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, और फिर हमारी बॉडी को उससे क्या नुकसान होता है, किस तरह से होता है? देखिए, स्ट्रेस जो है, एक तो उसका इफेक्ट हुआ मेंटल, ठीक है, आपके दिमाग पे है, आप चिड़चिड़े हो गए, आप इरिटेबल हो गए, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप हर किसी से झगड़ा करेंगे, आप एक रिक्लूज हो जाएंगे, लोग कहेंगे ये हमेशा परेशान रहते हैं, तनावग्रसित रहते हैं, आप एक उसे क्या कहेंगे, खुश इंसान नहीं रहेंगे। एक वो चीज होती है। दूसरा, स्ट्रेस का आपके बॉडी पे भी असर होता है। जितना आपका खून चलेगा, आपके बॉडी में खून कम जाएगा आपके ऑर्गन्स को। तो एक तरफ जहाँ डायबिटीज है वो हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पे तनाव आएगा, दिमाग में तनाव आएगा, कहीं की भी किसी भी ऑर्गन पे अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसका डैमेज आपको सहना पड़ेगा। और साथ ही जो महिलाएं हैं उनकी ओवरीज पे अगर असर पड़ेगा, वहाँ ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम होगा, हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएंगे स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, महिलाओं के सारे हार्मोन्स जो होते हैं, हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे कंट्रोल होते हैं। और स्ट्रेस से बहुत फर्क पड़ा। आपने सुना होगा ना, किसी के एग्जाम्स होते हैं या नई नई शादी होती है तो पीरियड्स ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये सारे कुछ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, हमारी एक बेटी है, 11 साल की है, 11-12 साल की है जी। और उसका वेट 70 किलो जा रहा है। और वो मतलब पीरियड्स में भी बैठी रहती है सारा दिन, कुछ भी नहीं कर पाती, उसके इतना दर्द होता है। अच्छा, तो उसको पीरियड समय पे आता है? उसको पीरियड्स तो समय पे आता है, 1-2 दिन पहले ही आ जाता है पीरियड्स तो। जी। और ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? उनका वेट ज्यादा है, 70 kg, तो थोड़ा 70 किलो थोड़ा ज्यादा है, जरूरी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करवाइए। और पीरियड में दर्द होना एक बहुत कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ज्यादातर सभी लड़कियों को पीरियड के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो पेन के लिए वो एक हॉट वाटर बॉटल से थोड़ी सिकाई कर सकती हैं। थोड़ा सा पेन किलर्स भी कुछ है जो सेफ होते हैं, वो खा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको समझाइए थोड़ा कि ये नॉर्मल है, और इसको जितनी नॉर्मली लेंगी उतना उनके लिए ठीक रहेगा। जी। अच्छा, ये जो पीसीओडी है, क्या जो बहुत देर से शादी करते हैं या जिनके बच्चे देर में होते हैं, तो क्या इससे भी कुछ असर होता है इस पे? पीसीओडी का देर से शादी होने में नहीं, पीसीओडी की वजह से ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी देर से हो, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो। लेकिन लेट मैरिजेस के अपने प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और पीसीओडी एक अलग प्रॉब्लम है। पीसीओडी से बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में हो। जी। अच्छा, लेट मैरिजेस अक्सर हम कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं? क्या सही उम्र है शादी करने की? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए कि क्या सही उम्र है शादी करने की।
पर बच्चा होने की एक सही उम्र मैं ये आपको ज़्यादा बता सकती हूँ कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो लड़कियाँ होती हैं वो जब पैदा होती हैं तो उनके सारे एग्स उनके साथ होते हैं। अच्छा। वो उसके बाद तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उन एग्स की भी उम्र बढ़ती है, और प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो एग्स ओल्ड हो गए, वो भी उतने ही पुराने हो गए। तो 35 इयर्स के बाद हम मानते हैं कि जो एजेड ओवरीज एग्स होती हैं इनसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है और कुछ अच्छा। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, उनका इंसिडेंस बढ़ता है। साथ ही जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे हार्मोन्स भी थोड़े ईस्ट्रोजन कम होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी होने में कभी कभी मुश्किल होती है। जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी साथ प्रेगनेंसी के साथ और मेडिकल प्रॉब्लम्स होने की भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि